क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर्ड वीडियो भेजेगा। जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात करें। हर साल जेएनयू में बहुत से नाम गूंजते हैं, बहुत से नाम सुनने में आते हैं, मगर याद सिर्फ कुछ ही रहते हैं। ऐसा ही एक नाम लोगों के जहन में बस गया जब जेल से छूटने के बाद उस शख्स ने बहुत देर तक जेएनयू के कैंपस में भाषण दिया। जगह जगह पोस्टर लगे जहां लिखा था कि उस व्यक्ति की जान लेने के बदले में 11 लाख देंगे, लेकिन तब भी ये डटकर खड़े रहे। कौन है ये? आइए बताते हैं आपको। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। इस व्यक्ति का जन्म हुआ 13 जनवरी 1987 में। ये पले बड़े बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बीहट गांव में, जो कि बरौनी के पास है। इनके पिता का नाम जयशंकर सिंह और मां का नाम मीना देवी है, जो कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है। एक बड़ा भाई है, वो असम की एक कंपनी में सुपरवाइजर है। स्कूल की पढ़ाई इन्होंने 6 क्लास तक मध्य विद्यालय मसनतपुर से करी। इसके बाद इन्होंने बरौनी के आरकेसी हाई स्कूल से बाकी की पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में ये काफी थिएटर प्लेस में इन्वॉल्व रहे। 2002 में 10वीं क्लियर की फर्स्ट डिवीजन से। इन्होंने ग्रेजुएशन जियोग्राफी में की कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना से 2007 में। जब पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थे, तब से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। उन्होंने AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की और 1 साल के बाद इनको डेलीगेट के तौर पर चुना गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि पटना में होनी थी। इसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि पटना में है, वहां से इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी सोशियोलॉजी में। इसके बाद वो दिल्ली आ गए और इन्होंने जेएनयू में एडमिशन लिया। खास बात ये थी कि इन्होंने जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। फिर जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से अफ्रीकन स्टडीज में PhD की। इसी बीच जेएनयू में उन्हें नाम बनाने का मौका भी मिला और उस मौके का फायदा इन्होंने बखूबी उठाया, जिसका उन्हें बाद में लाभ भी मिला। हुआ ये कि जेएनयू में एक नाम गूंजा और उनको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये पहले AISF के मेंबर बने, जिन्हें जेएनयू का प्रेसिडेंट बनाया गे स्टूडेंट यूनियन का। भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर को अपनी इंस्पिरेशन बताने वाले इस शख्स ने अपनी एक बुक भी लिखी, जिसका नाम था बिहार टू तिहार, माई पॉलिटिकल जर्नी। असल में इस जेएनयू प्रेसिडेंट को जेल भी जाना पड़ा था। वो क्यों, आपको बताएंगे कुछ देर में। ये और इनके परिवार वाले CPI के सपोर्टर थे और इस व्यक्ति ने 2019 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के तौर पर सर्व किया। 2019 में वो CPI की तरफ से लोकसभा इलेक्शंस में बेगूसराय से लड़े, पर वो बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए थे। फिर 2021 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। अब बताते हैं उनको जेल क्यों जाना पड़ा। असल में 2016 में उनको दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में एक प्रोग्राम के चलते देशद्रोह के इल्जाम में अरेस्ट किया। ये प्रोग्राम अफजल गुरु की 2nd डेथ एनिवर्सरी पर हो रहा था। अफजल गुरु 2001 के पार्लियामेंट अटैक का मुख्य आरोपी था, जिसको फांसी की सजा हुई थी। उस व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं। हालांकि उन्होंने मना किया कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने किसी नारेबाजी में हिस्सा नहीं लिया। जिसके बाद जेएनयू के स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर आ गए। 2016 में उनको अंतरिम बेल मिली 6 महीने की। इसके बाद एक सेपरेट मजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई थी, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिसमें ये लगे कि ये देश के खिलाफ लगने वाली नारेबाजी में शामिल थे।
बाद में इनकी रिहाई के बाद इनको काफी डेथ थ्रेट्स भी मिले। किसी ने तो कहा कि 5 लाख के बदले में कोई उनकी जुबान काट दे, तो किसी ने 11 लाख के बदले में जान लेने के लिए कहा। और फिर जेल से छूटने के बाद सबसे ज्यादा वायरल हुए अपनी स्पीच के लिए, जो कि उन्होंने जेएनयू कैंपस में दी थी बहुत देर तक। और इसी बीच में उन पे बहुत से आरोप भी लगे, मगर ये शख्स लड़ता रहा, हिम्मत नहीं हारी, ना डरे और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहे। और फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए ऐलान हुआ कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के मनोज तिवारी के अगेंस्ट लड़ेंगे कन्हैया कुमार। जी हाँ, ये हैं कन्हैया कुमार। अब देखना यह है क्या यहाँ कन्हैया कुमार एक्टर टर्न पॉलिटिशियन मनोज तिवारी को हरा पाते हैं या नहीं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से करें इस वीडियो को। जल्द फिर मिलेंगे एक और पोर्ट्रेट्स वीडियो के साथ सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर।